अच्छी गेंदबाजी बंटी द्वारा, अनुभव उनके पास ज़रूर है और उन अनुभव के ज़रिए आपको जितनी ये महत्वपूर्ण मुकाबला शायद रॉयल वॉरियर्स के लिए, हालाँकि रन रेट की अगर बात की जाए, तो निश्चित रूप से उतार-चढ़ाव यहाँ देखने को ज़रूर मिला और एक इशारा यहाँ गेंदबाज बंटी को दिया ज़रूर गया है। दोबारा आप ऐसी गेंद कर नहीं पाएँगे, लेकिन अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद करवट लेती हुई गति उनके पास ज़रूर है। प्रवीण के इंटरनल मामले से गति की अगर बात की जाए, तकरीबन 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद, धीरज उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाई। दोनों खिलाड़ी के बीच थोड़ी-सी बातचीत यहाँ होती हुई है और बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। लेकिन फिलहाल बंटी की अगली गेंद धीरज के लिए। और इस बार जड़ में डाली हुई गेंद अपने आप को बनाकर खेला जरूर गया है। जब तक खिलाड़ी आकर उस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, एक रन लेने का मौका बनता हुआ और इस एक रन के साथ शुरुआत यहाँ होती हुई वॉरियर्स की पहला रन यहाँ जोड़ता हुआ धीरज के बल्ले से। इस बार अगली गेंद, इस बार अमन के लिए। और इस बार गिफ्ट के रूप में आप गेंद डालेंगे तो नतीजा वही होगा, आप देख रही है। और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बने हैं। और इस बार बल्ले का पेच खोलकर खेला हुआ, रन आउट का मौका, लेकिन निशाना गलत होता हुआ। हालांकि तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ क्या निभाओगे, आपको साथ निभाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मौका बना हुआ दिख जरूर रहा था। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा अपने शरीर को पूरी तरह से दांव पे लगाया करण द्वारा, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका यहाँ बनता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बने हैं एक ओवर समाप्त होने के बाद। अब कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे। अच्छा मुकाबला श्रोताओं को देखने को जरूर मिलेगा। इस तरीके से देखा जाए, हल्की हवा यहाँ बहती हुई, शाम ढलती हुई, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं और दूसरी ओवर लेकर आए हैं। रामकृष्ण उर्फ पाशा के कंधों पर गेंदबाजी का भार और राम भगवान का आशीर्वाद उनके सर पर रहेगा, तो निश्चित रूप से चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद एक रन के लिए। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बने। हालांकि निश्चित रूप से बल्लेबाज और इस बीच पाशा की अगली गेंद, इस बार धीरज के लिए। और हिदायत यहाँ दी जा रही है पाशा के लिए। और इस बार मौका बना हुआ दिख जरूर रहा है, लेकिन उस शॉट में उतनी शक्ति नहीं। सही सोच यहाँ धीरज द्वारा, शक्ति का प्रयोग अगर अगर करते तो निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है। सब्र का फल मीठा होता है।
और इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश अमन द्वारा, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, अच्छी गेंदबाजी पाशा द्वारा। हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, नाम है रामकृष्ण, भगवान राम का आशीर्वाद उनके सर पर रहेगा तो चमत्कार की उम्मीद। लेकिन अपने आप को जिस तरीके से बल्लेबाज यहाँ निश्चित रूप से, और इस बार यहाँ अपील हालांकि जरूर की, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का, अंपायर के निर्णय से थोड़े से नाखुश लगते हुए, अंपायर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से वाइड का इशारा और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बने हैं दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। और उनके पाले में आप गेंद डालेंगे तो नतीजा वही होगा, कौ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बने हैं दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। बंगाल वॉरियर्स और रॉयल वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। सुबह का भोला अगर शाम को घर आए तो उसको भोला नहीं, बोल बच्चन कहते हैं। आपके पास वो क्षमता जरूर है, लेकिन मेंटो चॉकलेट दिमाग की बत्ती जलाए गेंदबाजी की आवश्यकता रामकृष्ण द्वारा। और यहाँ गलती कर बैठे, रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बने हैं। गलती पर गलती यहाँ होती हुई रामकृष्ण उर्फ पाशा द्वारा। और इस बार अच्छी गेंद जड़ में निश्चित रूप से डाली नहीं, लेकिन इस बार गति प्रदान हालांकि की जरूर गई थी। और इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद 24 रन बने हैं। विकेट की तलाश में जिस तरीके से रामकृष्ण उर्फ पाशा ने गेंदबाजी की जरूर, लेकिन उसमें पूरी तरह से फंस चुके। 2 छक्के अमन के बल्ले से देखने को जरूर मिले, और उनके फलस्वरूप अब तक 24 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं। और तीसरी ओवर लेकर आए हैं अखिल, तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे अमन। और इस बार छोटा हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, अच्छी पार्टनरशिप अब तक बनी हुई है 24 रनों की। और इस बार उनके पाले में पड़ती हुई गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए, और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्रा छक्का, रुके ना तू झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन बने हैं। आपको विकेट की यहाँ तलाश है, निश्चित रूप से आप विकेट लेने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए वही अंजाम होगा जिस तरीके से उनके पाले में गेंद आपने डाली, और उनका नतीजा 6 रनों के साथ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, और इस छक्के की सहायता से 30 रन अब तक बने हैं तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। खेल के कंधों पर
बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली ज़रूर गई थी, लेकिन जिस तरीके से गेंद उन्होंने फेंकी, हालाँकि पुराने गेंद की माँग यहाँ होती हुई, खेल थोड़ा-सा रुका हुआ। आखिरकार वो गेंद मैदान में आती हुई और गेंद की पड़चाल, हालाँकि दोनों कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन शाम ढलती हुई समय यहाँ ज़ाया होता हुआ। आप घड़ी की काटें रोक सकते हैं, लेकिन वक़्त को रोकना काफ़ी मुश्किल। 30 रन बने हैं, तत्काल वॉरियर्स का स्कोर बिना नुकसान के। और इस बार अपने आप को बनाकर खेला हुआ शॉट, 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बने हैं। रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट अमन द्वारा जिस तरीके से प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनको मैदान में उतारा जरूर गया था और उनके फलस्वरूप अपना दमखम यहाँ दिखाता हुआ अच्छी पार्टनरशिप यहाँ बनती हुई 36 रनों की। मनोवैज्ञानिक दबाव अब यहाँ गेंदबाज पर पड़ता हुआ और वापसी का मौका। और इसके साथ पहला विकेट गंवा चुके हैं। लालच भरी गेंद डाली जरूर गई थी और लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े और नतीजा यहाँ पहला विकेट गंवा चुके हैं। अपने आप पर उनको विश्वास नहीं। काश उन्होंने डाबर च्यवनप्राश खाया होता तो निश्चित रूप से गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी, लेकिन फिलहाल आशा की बहन निराशा उनके चेहरे पर दिखती हुई और पहला धक्का लगता हुआ अमन के रूप। हालाँकि अच्छी पारी खेलकर वापस पहले में जाता हुआ अमन 11 गेंदों में 33 रन का योगदान दे जरूर चुकी है। और अमन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज बिपिन आए हैं। जिस सफलता की आवश्यकता थी वो सफलता यहाँ मिलती हुई और बिपिन के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन बने हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई ये मुकाबला रॉयल वॉरियर्स और पसगाड़ बॉयज के बीच इस बार अपने आप पहले ही घूमकर खेला जरूर और संपर्क सही रिवर्सिव खेला जरूर और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन बने हैं 3 ओवर समाप्त होने के बाद। रॉयल वॉरियर्स की तरफ से चौथी ओवर लेकर आई है उदय। 43 रन अब तक बने हैं 3 ओवर समाप्त होने के बाद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी शानदार बल्लेबाजी अमान जिस तरीके से 11 गेंदों में 33 रन एक महत्वपूर्ण पारी अपने टीम के लिए उन्होंने योगदान दिया जरूर इस मुकाबले में। उदय की गेंद स्ट्रेट ड्राइव खेला है खिलाड़ी मौजूद और इसके साथ काफी शानदार कैच बंटी द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह से दांव पे लगाया और इस तरीके से और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं विपिन के रूप में।
काफी शानदार कैच बंटी द्वारा जिस तरीके से कैच को लपका गया। दूसरी सफलता यहाँ मिलती हुई। विपिन आउट होने के बाद नई बल्लेबाज राजदीप आई है, फिर एक बार मौका और इस बार वही रिप्ले के तौर पर कैच पकड़ने की कोशिश यहाँ होती हुई, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाया और एक सफलता हालांकि मिल जरूर सकती थी, लेकिन तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ क्या निभाओगे? आपको साथ निभाने की आवश्यकता थी, लेकिन फिलहाल एक रन जोड़ता हुआ और इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी ने इस बार कोई गलती नहीं की और इस तरीके से और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं धीरज के रूप में। धीरज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज साजल आए हैं। 44 रन बने हैं। साजल आए हैं नए बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी उदय द्वारा और इस बार जोरदार अपील, लेकिन यहाँ जोरदार अपील की जरूर गई थी, वाइड का इशारा अंपायर का। अंपायर से मांग हालांकि कर जरूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन बने हैं। और इस बार मौका तो है और एक इसके साथ और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं। लगातार दो गेंदों में दो सफलता और इस ओवर में तीन सफलता ले जरूर चुके हैं। नए बल्लेबाज परीक्षित आए हैं और हैट्रिक करने का मौका, लेकिन इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग हालांकि जरूर हुई, उसका फलस्वरूप एक रन यहां जोड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बने हैं। चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई 46 रन अब तक बने हैं। चार खिलाड़ी आउट होने के बाद इस बार अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर के दृष्टिकोण से देखा जाए, अंपायर के निर्णय से नाखुश यहां दिखते हुए वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन बने हैं और तीसरे अंपायर को इशारा दिया गया है। और इस बीच अगली गेंद और इस बार मौका मिलता हुआ और इस बीच मौके को गंवाया जरूर, इस बीच एक रन जोड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन बने हैं।
4 ओवर समाप्त होने के बाद 48 रन बने हैं। यहाँ सन्नाटा क्यों है भाई? तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे। धन्यवाद। दीजिए और अंतिम ओवर। अंतिम ओवर मंदार के कंधों पर डाली गई है। 48 रन बने हैं 4 ओवर समाप्त होने के बाद। तत्काल और इसका स्कोर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। 3 सफलता हालांकि उदय ने ली जरूर, लेकिन और इस बार अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश खिलाड़ी मौजूद। ओ माय गॉड! देव नाही देवार्यात, आपको भगवान को मंदिर में ढूंढना पड़ेगा। रामकृष्ण वहां खिलाड़ी मौजूद था, भगवान राम का आशीर्वाद उनके सर पर रहता तो निश्चित रूप से कैच पकड़ जाती। लेकिन मंदार फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार फिर एक बार रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट, लेकिन इस बार और अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने गेंद को फेंकने की कोशिश की, लेकिन गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन बने हैं। और इस बार बेहतरीन शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, और राजदीप के बल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ। और इस बार फिर एक बार उसी दिशा में जिस तरीके से पहले चौका लगाया था, उस दिशा में खेलने की कोशिश राजदीप द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी मंदार द्वारा वापसी यहाँ होती हुई, उतार चढ़ाव इस ओवर में देखने को जरूर मिल रहा है। और इस बार अपने आप को जिस तरीके से खेलने की कोशिश की, कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश, अच्छी वापसी मंदार द्वारा, अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई 58 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं। और इस बार गलती कर बैठे, और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, और राजदीप के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंत कांति चौका, मसूड़े में जान तो बल्ले की शान यहाँ दिखती हुई, और इस तरीके से पहली इनिंग यहाँ समाप्त हो चुकी है। 62 रन बनाए गए हैं, और 63 रनों का लक्ष्य यहाँ रखा गया है रॉयल वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। और जैसा ही मुकाबला आरंभ होगा, हम आपके सामने ये आंखों देखा लेकर आएंगे। तब तक के लेते एक छोटा सा पानी ब्रेक।
63 रनों की आवश्यकता रॉयल वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुके हैं उदय और अखिल, और पहली ओवर लेकर आए हैं रजत आए हैं। और इस बार अच्छी गेंद, इस तरीके से अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश उदय द्वारा, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डक के रूप में जाती हुई गेंदें बल्लेबाजों के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ बढ़ाती हुई। मंजिल यहाँ 63 रनों का पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर खिलाई जा रही है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, भरपूर फायदा, तकरीबन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है। पावर प्ले का भरपूर फायदा, गलती कर बैठे रजत, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। होता है जैसे बल्लेबाजों को आप जिस तरीके से गेंद डालेंगे तो उनका भरपूर फायदा बल्लेबाज निश्चित रूप से उठाएगा। और 6 रनों के साथ यहाँ शुरुआत होती हुई। और इस बार काफी हवा में खिलाड़ी वहां तैनात, और इसके साथ बड़ी विकेट यहाँ गंवा चुके हैं उदय के रूप में। और इस तरीके से हेलो, और इस तरीके से देखा जाए रॉयल वॉरियर्स जिस तरीके से पहले जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे थे वो फॉर्म अब उनका नहीं रहा। ताकि पहले पहले पायदान पे हालांकि जरूर थे, आखिरकार हार के बाद वो अंतिम पायदान पर आए। और आखिरकार ये मुकाबला जीतने के लिए उनको अगर रन रेट की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से इतने रन आप 2 ओवर में नहीं बना पाएंगे। बल्लेबाज बंटी हालांकि सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है। गेंद तकरीबन अपने पैरों तले गेंद को रोका जरूर गया है। क्रिकेट को यहाँ फुटबॉल करने की कोशिश और कामयाबी भी यहाँ मिलती हुई। और इस 3 रनों के साथ रन बढ़ते हुए 9 रन बने हैं एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। मंजिल यहाँ 63 रनों का, अब तक 9 रन बना चुके हैं पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई। काफी शानदार दौड़ खिलाड़ी के बीच जिस तरीके से 3 रन निकाले गए हैं, काफी देर के बाद यहाँ देखने को जरूर मिला। लेकिन और आखिरकार अखिल के बल्ले से निकलता हुआ ये बड़ा शॉट सीधा कैंटीन पर जाकर गिरता हुआ 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, और छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बने हैं। इस बीच रजत फिर एक बार तैयार, अगली गेंद अखिल के लिए बल्ले का बाहरी किनारा, अब मौका मिलेगा निश्चित रूप से। गेंद और खिलाड़ी के बीच यहाँ दौड़, लेकिन आखिरकार जीत यहाँ गेंद की होती है। और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और बल्लेबाज के पल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बने हैं एक ओवर समाप्त होने के बाद।
और इस बीच 1 ओवर समाप्त होने के बाद 19 रन बने हैं। रॉयल वॉरियर्स का स्कोर, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे उदय। एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला और उनके फलस्वरूप अखिल और दूसरी ओवर लेकर आए हैं साजल। कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बंटी। गेंद को खेला जरूर बीचों बीच, खिलाड़ी और उनके हाथ इतने कमजोर नहीं और आखिरकार दूसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं बंटी के रूप में। अच्छी कैच यहां लपकी गई। नहीं बल्लेबाज हालांकि निश्चित रूप से आए जरूर गए। नीलेश आए हैं और आते आते जिस तरीके से बल्ला चलाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन यहाँ गलती कर बैठे और एक विकेट यहाँ गंवा चुके हैं। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद नीची तरफ से पूरी तरह से विकेटों पर जाकर टकराई और तीसरा धक्का लगता हुआ नीलेश के रूप में। और साजल के लिए यहाँ हैट्रिक करने का मौका पनपता हुआ। नीलेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज करण आए हैं। हैट्रिक करने का मौका यहाँ साजल के लिए। 2 गेंदों में 2 सफलता। मंजिल यहाँ 63 रनों की रॉयल वॉरियर्स को। इस बार शॉट को खेला जरूर, रनआउट का मौका तो नहीं, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुका है करण और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बने हैं। मंजिल यहाँ 63 रनों की, अब तक 20 रन बना चुके हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई साजल की अगली गेंद अखिल के लिए और इस बार अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, वाइड लाइन पर ऑफसाइड से बाहर डाली हुई गेंद। जिस तरीके से देखा जाए साजल वापसी यहाँ होती हुई साजल द्वारा 2 विकेट मिलने के बाद जिस तरीके से उनके गेंदों में और यहाँ मौका और इसके साथ और एक विकेट अखिल के रूप में और साजल को मिलती हुई इस ओवर में तीसरी सफलता। और पूरी तरह से देखा जाए रॉयल वॉरियर्स पूरी तरह से यहाँ जिस तरीके से देखा जाए बड़े बड़े खिलाड़ी वापस पहले में जा चुके हैं। अब तो उनकी टीम के लिए जितना बहुत कठिन यहाँ लग जरूर रहा है, लेकिन अब तक 20 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं।
मल्लिकेश वहाँ खिलाड़ी मौजूद था, उन्होंने कोई गलती नहीं की। अच्छी जजमेंट यहाँ होती हुई इस टूर्नामेंट में कितने ही कैच छूटते हुए दिखे हमने। तो निश्चित रूप से मल्लिकेश ने शानदार कैच यहाँ लपकी बाउंड्री लाइन के नजदीक, कैच को जिस तरीके से लपका गया, अपने टीम के लिए उत्साहित होता हुआ मल्लिकेश। अकील आउट होने के बाद नए बल्लेबाज उद्देश्य आए हैं, और इस बीच बड़ी शॉट की तलाश यहाँ ढूंढ रहे हैं उद्देश्य, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, नती तुली गेंदबाजी। और इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद सिर्फ 20 रन बने हैं। काफी शानदार गेंदबाजी, सिर्फ 1 रन देकर 3 विकेट हासिल की साजल द्वारा। 2 ओवर समाप्त होने के बाद 21 रन, माफ कीजिएगा 20 रन बने हैं। कंप्यूटर में थोड़ी सी यहाँ गलती होती हुई, पहली ओवर में 19 रन बनाए थे और 1 रन खारिज किया साजल द्वारा। काफी शानदार गेंदबाजी, 3 सफलता। और निश्चित रूप से जिस तरीके से रॉयल वॉरियर्स पहली शुरुआत की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आक्रामकता उन्होंने दिखाई थी, लेकिन आखिरकार वो आक्रामकता लगातार वो रख नहीं पाए। लेकिन तीसरी ओवर लेकर आई है, पहली गेंद डाली गई सतीश के कद्दू पर, तीसरी ओवर डाली गई तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी, पहली गेंद डक के रूप में जाती हुई सतीश की। अगली गेंद इस बार करण के लिए, और इस बार छोटा हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन मौका बना हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन कोशिश शानदार। और तब तक 2 रन लेने का मौका बनता हुआ, और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बने हैं। मंजिल यहाँ 63 रनों की, अब तक 22 रन बना चुके हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई रॉयल वॉरियर्स को काफी मुश्किल की घड़ी यहाँ चलती हुई, और आखिरकार स्ट्रेट ड्राइव खेला है अपने फॉलोथ्रो में, गेंद को रोकने की कोशिश सतीश द्वारा, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका बनता हुआ, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बने हैं। और बीच सतीश की अगली गेंद देश के लिए, और इस बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन कैच यहाँ लपक नहीं पाई। हालांकि ये निर्णायक कैच होती तो शायद ये मुकाबले में रंगत कुछ और होती, लेकिन अंतिम मुकाबला आज के दिन का खसकाल वॉरियर्स और रॉयल वॉरियर्स के बीच, रॉयल खसकाल वॉरियर्स ने 62 रन बनाए जरूर गए थे, और 63 रनों का लक्ष्य यहाँ दिया जरूर गया था, लेकिन उसका पीछा करते हुए 3 ओवर, तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई अब तक 25 रन बन चुकी है 4 विकेट गंवाने के बावजूद। और इस बीच अच्छी गेंद, और इस तरीके से 3 ओवर समाप्त होने के बाद सिर्फ 25 रन बने हैं। रॉयल वॉरियर्स का स्कोर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद।
रॉयल वॉरियर्स को अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। चौथी ओवर लेकर आए हैं बिपिन। कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे करण। अंतिम 12 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद करण के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंत कांति चौका। मसूड़ों में जान तो बल्ले की शान यहाँ दिखती हुई आखिरकार। थर्टी फोर रन की आवश्यकता और करण के बल्ले से निकलता हुआ टाबर चवंतरा छक्का। रुके ना तू झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। अभी भी 28 रनों की आवश्यकता। काफी शानदार बल्लेबाजी करण द्वारा, अच्छी गेंदबाजी साजल द्वारा, लेकिन फिलहाल चौथी ओवर जिस तरीके से विपिन के कंधों पर डाली और कंधे यहां झुकते हुए दिख रहे हैं। अंतिम 10 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता। करण को यहां अमिताभ बच्चन बनने का मौका, लेकिन इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करने की सोच विपिन द्वारा। लेकिन अपने आप जिस तरीके से पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार नहीं थे। डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, चेहरे पर कॉलगेट एडवर्टाइज करण द्वारा, लेकिन फिलहाल अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाने की क्षमता रखने वाले करण। और एक छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन बने हैं। 22 रनों की आवश्यकता। रॉयल वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन की अगली गेंद करण के लिए और ये शॉट कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और छक्कों की बरसात यहां होती हुई करण के बल्ले से। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन बने हैं। काफी शानदार बल्लेबाजी। और इस बार शॉट को खेला है खिलाड़ी मौजूद, लेकिन तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन बने हैं। अभी भी खतरा टला नहीं जब तक करण क्रीज पर खड़े रहेंगे। सिर्फ 12 रनों की आवश्यकता। और इस बार बड़ा शॉट और आखिरकार तीसरे अटेम्प्ट में कैच को लपका। काफी शानदार पारी करण द्वारा। कुछ करके दिखाने की क्षमता, जिस तरीके से करण ने इस मैच को एक तरफा करने की कोशिश की जरूर गई थी, लेकिन आखिरकार उनकी विकेट यहां गंवा चुकी है। और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 51 रन बने हैं 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद। और रॉयल वॉरियर्स को अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। अंतिम 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। और अंतिम ओवर लेकर आए हैं राजदीप। करण आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मंदार आए हैं।
6 गेंदे 12 रन। पहली गेंद बल्ले का संपर्क यहां सही और 6 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। उद्देश्य के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। अंतिम 5 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। जो बड़ी बड़ी खिलाड़ी कर नहीं पाए और इस बार फंसे मौका, लेकिन मौके को गंवाया, रन भी यहां मिलता हुआ। अमन अच्छे खिलाड़ी के रूप में जानी जाती है, तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ क्या निभाओगे, लेकिन फिलहाल 1 रन यहां जोड़ता हुआ। अंतिम 4 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। राजदीप की अगली गेंद मंदार के लिए और इस बार छोटा हेलीकॉप्टर शॉट खेला जरूर गया है, खिलाड़ी वहां मौजूद और इसके साथ और एक विकेट। छठवां धक्का लगता हुआ मंदार के रूप में। अभी भी खतरा टला नहीं है। 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता रॉयल वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। ये बल्लेबाज योगेश आए हैं। मंदार आउट होने के बाद शाम तो पूरी तरह से ढल जरूर चुकी है, लेकिन अभी भी क्रिकेट का जो रोमांच है अभी भी बरकरार होता हुआ। और हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, ताकि जिस तरीके से देखा जाए क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं योगेश के रूप में। बल्ले का बाहरी किनारा, ऋषभ पंत के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी परीक्षित ने कोई गलती नहीं की और 7वां धक्का लगता हुआ रॉयल वॉरियर्स को। और यहाँ राजदीप को हैट्रिक करने का मौका पनपता हुआ, लेकिन अंतिम 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। और यहाँ हैट्रिक बन चुकी है और निश्चित रूप से 3 गेंदों में 3 सफलता राजदीप द्वारा। और इस तरीके से जिसकी हैट्रिक साधने का तमन्ना उनके मन में था और वो तमन्ना यहाँ पूरा होता हुआ। चेहरे पर कोलगेट एडवर्टाइज दिखती हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन फिलहाल दुविधा में फंसती हुई टीम को आखिरकार 1 गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता। रॉयल वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए और आखिरकार उस खिलाड़ी को आना पड़ा, रामकृष्ण और पाशा। भगवान राम का आशीर्वाद उनके सर पर रहेगा तो निश्चित रूप से अंतिम 1 गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता है। मैच यहाँ टाई भी कर सकते हैं और जिता भी सकते हैं, लेकिन दो-धारी तलवार उनके हाथ में तो निश्चित रूप से है जरूर। अंतिम 1 गेंद 5 रन, पाशा को यहाँ हीरो बनने का मौका। और लेकिन आखिरकार पाशा हीरो नहीं, यहाँ निश्चित रूप से यहाँ पसगढ़ वॉरियर्स ये मुकाबला जीत चुके हैं और आज के दिन इस समाप्ति